Good morning, students. How are you? I hope all are well. So, students, today I am going to start a new chapter, that is trigonometry. Student, trigonometry क्लास 10 में ये इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं. सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम टी रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी रेशियो? टी रेशियो दैट मीन्स trigonometric ratio. T ratio that means क्या? Trigonometric ratio. So trigonometric ratio क्या है? There are 6 trigonometric ratio that is called T ratio. These are sine, SINE, sine. But इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? SIN, sin theta. और थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ लेटर विच इज यूज फॉर द एंगल. थीटा, बीटा, गामा, दीज आर द ग्रीक लेटर विच इज यूज इन मैथमेटिक्स फॉर डिनोटिंग द एंगल. सो साइन थीटा. आफ्टर दैट कोसाइन. कोसाइन इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा. टेंजेंट शॉर्ट में इसको टेन थीटा. कोसेकेंड दैट मीन्स कोसेक थीटा. सेकेंड दैट मीन्स सेक थीटा. एंड कोटेंजेंट दैट मीन्स कॉट थीटा. तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, देयर आर 6 T ratio. So student, we use the T ratio in a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इस T रेशियो को यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल एट B. सो स्टूडेंट, वी नो दैट द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस. राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनस. और इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होता है. परपेंडिकुलर और बेस जो है ये डिपेंड करता है एंगल पर. अगर इस एंगल को हम लेते हैं दैट मीन्स जिस एंगल से एडजेसेंट साइड है वो साइड बेस कहलाएगा. इज इट क्लियर? जिस एंगल से एडजेसेंट साइड है, एक तो ये तो हमारा ऑलरेडी हाइपोटेनस हो गया, और दूसरा एडजेसेंट साइड ये है BC, दैट इज कॉल्ड बेस. एंड AB इज परपेंडिकुलर. सो हियर इट इज परपेंडिकुलर एंड हियर इट इज BC इज इक्वल टू बेस एंड AC ऑलवेज हाइपोटेनस बिकॉज इट इज अपोजिट टू राइट एंगल. So student, what is the relation between PBH? We know that according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to sum of a square of other two sides. So here it is PBH. ये तीनों का रिलेशन T रेशियो में किस तरह से किया जाता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखते हैं. क्या वो शॉर्ट फॉर्मूला है? हियर P B P और नीचे में लिख देते हैं H H B. ये क्या है? P B P और H H B. Yes, student, here it is very interesting. We always remember such type of quotation.
व्हाट इज द कोटेशन? पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, यानी PBP पगला बोला पगली से HHB हरी हरी बोल। अगर ये कोटेशन हम याद करते हैं स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट कोटेशन यूज इन अ डिफरेंट टीचर, सो हियर वी यूज अ PBP HHB, दैट मीन्स पगला बोला पगली से हरी हरी बोल। इसका यूज करके अब हम इस टी रेशियो को बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? P/H। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B/H। और टैन थीटा क्या हो जाएगा? P/D। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, यानी P/H और B/H और P/B। और इसी को अब अगर हम उल्टा करके लिखें, यानी कॉसेक में अब क्या करेंगे? ऐसे लेंगे H/P और फिर H/B, और ये क्या हो जाएगा? B/P। मतलब यहां से अगर देखें तो उल्टा अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हरी हरी बोल पगला बोला पगली से। Is it clear? So it is so simple to remember sin theta is equal to P/H, cos theta is equal to B/H, और tan theta is equal to P/B, cosec theta is equal to H/P, और sec theta is equal to H/B, and cot theta is equal to B/P, और where P is perpendicular, B for stand for base और H stand for hypotenuse। Is it clear? अब इसको हम लोग अगर डिनोट करें नेम से, इस ट्रायंगल के नेम से, तो P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AB/H के जगह पर AC, और B के जगह पर BC/AC, और P के जगह पर AB/BC, और इसी तरह से H के जगह पर AC/AB, और H के जगह पर यहां AC/B के जगह पर BC, और यहां पर हम लोग B है यानी BC/AB। सो नेम से इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इट इज सो सिंपल, बट स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग किस एंगल को ले रहे हैं। इस एंगल को ले रहे हैं, ये एंगल हमारा थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, क्योंकि दो सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। इस एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं? 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब ये हो गया, अगर इस एंगल को लेते हैं तो उसके हिसाब से अब इस एंगल से एडजेसेंट साइड कौन हो गया? AB। तो AB एडजेसेंट साइड हो गया, तो अब ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये दोनों हमारा चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है एंगल पर, कौन सा एंगल हम यूज कर रहे हैं। और हाइपोटेनस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अब चलिए आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर देखते हैं। तो यहां से अगर हम लेते हैं साइन, और थीटा के जगह पर क्या लेते हैं? 90 माइनस थीटा। तो अब फिर वही हो जाएगा क्या? साइन के बाद अब लिख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा,
sec 90 minus theta and cot 90 minus theta लिख लिए हम लोग और टी रेशियो को। अब उसके बाद देखिए फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन है तो क्या हो जाएगा वही P बाई एच, तो यहां भी हो जाएगा P बाई एच, P बाई एच। अब यहां पर स्टूडेंट P हमारा चेंज हो गया, अब P कौन सा हो गया BC हो गया और H कौन हो गया H तो AC रहेगा ही हमारा। तो अब यहां पर P क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P हो गया हमारा BC और ये H क्या हो गया AC। तो स्टूडेंट हियर BC by AC is equal to what? BC by AC. Here it is. BC by AC. तो अब ये क्या हो सकता है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू cos थीटा, लिख सकते हैं ना। तो दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट cos थीटा। और कैसे आया, उसी से आया। उसी तरह से अब यहां पर cos 90 माइनस थीटा, तो ये b बाई एच हो जाएगा और b हमारा अब क्या हो गया ad हो गया और h क्या हो गया ac हो गया। तो ab और ac कहां है, ab और ac यहां है, तो ये क्या हो गया cos का क्या हो जाएगा, सॉरी ab बाई ac, ab बाई ac यहां से चलेंगे, ये है हमारा ab बाई ac। तो ab बाई ac क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब tan में चले आइए, तो tan क्या हो जाएगा p बाई b, तो p बाई b, अब p क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, p हो जाएगा हमारे लिए bc और b क्या हो जाएगा ab। तो bc बाई ab क्या है हमारा, bc बाई ab आपका यहां से देखिए bc बाई ab ये कौन सा हो गया cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot थीटा। इज क्लियर। अब cosec पे आइए, cosec का क्या हो जाएगा, cosec यानी h बाई p और h बाई p और h तो हमारा वही ac होगा और p क्या हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा bc। तो ac बाई bc अब कहां पर है हमारा, ac बाई bc यहां पर है, तो cosec का क्या हो जाएगा sec थीटा। अब यहां चले आते हैं sec, तो sec का क्या हो जाएगा h बाई b और h हमारा वही ac हो जाएगा, लेकिन b क्या हो जाएगा अब हमारा, b हो जाएगा ab। तो ac बाई ab कहां है sec थीटा, ac बाई ab, ac बाई ab हियर इट इज, sec का क्या हो गया cosec थीटा। इज इट क्लियर। अब ये बचा cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा b बाई p और b बाई p और b हमारा क्या हो जाएगा, तो b यहां पर हमारा हो गया है ab और p क्या हो गया है bc। तो ab बाई bc क्या है, ab बाई bc, ab बाई bc हियर इट इज tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो स्टूडेंट यहां हमने देखा कि जो टी रेशियो है, टी रेशियो को हम लोग कितना आसानी से यहां पर निकाल लिए। यानी टी रेशियो को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये कोटेशन याद रखें। ये कोटेशन क्या था, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, यानी p बाई एच साइन के लिए, कॉस के लिए b बाई एच और tan के लिए p बाई b, इस तरह से यूज किया हम लोग। और उसी तरह से अब ये उल्टा हो जाएगा, हरी हरी बोल पगला बोला पगली से, यानी नीचे से अब लेंगे h बाई पी कॉसेक के लिए और सेक के लिए h बाई बी और कॉट के लिए b बाई पी। ये हम लोग बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। ओके। और अकॉर्डिंग टू
ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं और उसका नेमिंग करते हैं, तो जो भी हम लोग राइट एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड जो है हाइपोटेनस होगा, और उसके बाद जो एंगल हम लोग लेंगे तो उस एंगल से जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस हो जाएगा, और रिमेनिंग साइड जो हो वो परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये हम लेते हैं तो इस एंगल से एडजेसेंट साइड हमारा AB हो जाएगा जो कि बेस बन जाएगा, और रिमेनिंग BC जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है एंगल पर, और इस तरह से हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसे तो हम लोग सिर्फ इतना याद रखते हैं कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट हाउ इट कैन, कैसे ये आया ये हमने आपको दिखा दिया कि ये कैसे आया। साइन के लिए भी वही फॉर्मूला यूज किए, और उससे हमारा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक का cosec थीटा, और cot का tan थीटा। सो हियर इट इज, रिमेंबर इट इज वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट हमें ट्रिग्नोमेट्री सुनकर ही थोड़ा सा लगता है कि ये बहुत भारी है, बट स्टूडेंट इट इज नॉट टू मच प्रॉब्लम, इट इज वेरी सिंपल, बट यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। आप इसको एक साथ अगर चले तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस अब कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। सो स्टूडेंट, ड्यू टू अ लॉन्ग वीडियो आई डिसाइड दैट आई एम मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो अबाउट 10 minutes or 15 minutes, and we have easily observe, easily understand it. So student, मिलते हैं अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।